अब एक अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली या एक परिनालिका ए बी लें। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ें। एक प्रबल छड़ चुंबक लें और इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली की सिरे बी की ओर ले जाएं। अरे, यहाँ तो सुई दाईं ओर विक्षेपित होकर पुनः शून्य पर आ गई। हाँ, वास्तव में कुंडली ए बी में क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप फिर से शून्य हो जाता है। अब चुंबक के उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित हुई है। हाँ, और ये दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले से विपरीत है। अब कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखें कि चुंबक का उत्तर ध्रुव कुंडली के सिरे बी की ओर हो। जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर लेकर जाते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है। जब कुंडली को उत्तर ध्रुव से दूर हटाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। और जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में सुई शून्य पर स्थिर हो जाती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। ये अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या फिर दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, और ये विक्षेपण विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। यानी कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रभाव का अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। आइए अब यहाँ एक परिवर्तन करें। गतिमान चुंबक को एक विद्युत धारावाहित कुंडली से प्रतिस्थापित करते हैं, जिसमें विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित किया जा सकता है। तांबे के तार की ऐसी दो भिन्न कुंडलियां लें, जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो, जैसे कि 50 या फिर 100 फेरे। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोही खोखले बेलन पर चढ़ाएं। कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से जोड़ें। कुंडली 2 को गैल्वेनोमीटर से जोड़ें और अब कुंजी को प्लग में लगाएं। गैल्वेनोमीटर की सुई में तेजी से विक्षेपण होता है और सुई शीघ्रता से शून्य पर वापस आ जाती है। इससे पता चलता है कि कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न हुई। अब बैटरी से कुंडली 1 को वियोजित करें। गैल्वेनोमीटर में एक बार फिर से क्षणिक विक्षेप होता है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है। जब कुंडली 1 में विद्युत धारा स्थायी होती है, कुंडली 2 में संयोजित गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली और कुंडली 2 को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जब भी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। तो द्वितीयक कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी एक चालक के परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण
अन्य चालक में विद्युत प्रेरित होती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर या उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करा दी जाती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। दीदी, इस स्थिति में हम विद्युत धारा की दिशा का कैसे अनुमान लगा सकते हैं? आओ इसे समझते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, अंगूठा चालक की गति की दिशा, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है और इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। प्रेरित विद्युत धारा का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।